अमोहे यूनस। अमोहे यूनस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफी असर व रसूख था। नाजिम से इनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ राजी थी जो नाना की वफात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज बाज करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। मामू ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा वालिद साहब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की जमीन में अब सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की जमीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ने माने अपनी जिद पर कायम रहे। यहां से मायूस होकर उन्होंने अदालत को दरवाजा खटखटाया। अपने असर रसूख की बना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ जरी जमीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बैठा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा औसत देती है। जिंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा की लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा इस गैर आबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि उसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन इसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार न करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी मखलूक रहती है। उनको तंग न करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। अपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूं, आपको इससे क्या गरज? आपको ये बताने आया हूं कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमारा मस्कन है। अपने जो से हमवार करने का मंसूबा बनाया, इसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा न किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी जमीनों की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया और कब्र वाली जमीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। जमीनों की देखभाल अब उनके बस का काम नहीं था, लिहाजा उनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो जमीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद जमीन को हमवार करके इसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब इसने मुंशी से बात की तो उसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर लें, उन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहिब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरी मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाकया भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती है, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने अपनी जमीन आबाद करनी है, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा कुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे।
हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो ना समझा। मुंशी ने भी इसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते इसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ गर्दो गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर कलाबाज खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नाम वो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाजें इस कदर खौफनाक और करख्त थीं कि हर जीरू को खौफ आने लगा। हर तरफ आह वबकार और क़ियामत सुग़ुर बरपा थी। एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो देर से फर्श पर कमर के बिल गिरा। इसको काफी चोटें आए। भला हो इस मुअज्जिन का जिसने अल्लाहो अकबर कहकर जोहर की अजान शुरू की। अजान के कलिमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ये मखलूक खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहां मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की मुआफी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहिब को भी मुआफ कर दें। ये सब शर्मिंदा हैं, आइंदा कभी आपको बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ये आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खुदाए बुजुर्ग व बरतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते। अपने गिरबानों में जानकू आपका दीन इस्लाम तो अमन विशंति का दर्स देता है। बुर्दबारी और तहम्मुल इसके उसूल हैं। सिरात मुस्तकीम इसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और उसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने उनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान और शौकत बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनों का हक मारा है। बेहीन भाइयों की जिंदगी अजाब बना दी। जाओ, हमने तुम्हें मुआफ किया, फिर कभी भूलकर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम मुआफ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफ खुदा से आप लोगों को मुआफ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और उसके बेटे को कभी मुआफ नहीं करेंगे। उनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम उनको जरूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये मुआफी के हकदार नहीं, उनको मुआफी इसी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बेहीन भाइयों को उनके हिस्से की जमीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख न करें। सब लोग गर्दनें झुकाए इन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और उनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूं, अगर चौधरी साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम इसको इबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के इजाले के लिए हमें दोबारा इसी मखलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राजी करना होगा। अगर हमने ऐसा न किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। इसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामू यूनुस ने अपने बेहीन भाइयों को वहां बुलाकर उनके हिस्से की जमीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बहाल होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए आते तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बेहीन भाइयों को राजी कर लो, उनसे मुआफी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बेहीन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की मुआफी मांगी।
سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی۔ لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امام مسجد نے کہا، جنوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ ایک ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔